हम पूछेंगे उत्तराखंड के सरकार से कि क्यों नहीं आज तक अभी तक उनको गिरफ्तार किया। और हमारे नौजवान जो मेरे खिलाफ फेसबुक बाजी करते हैं, व्हाट्सएप बाजी करते हैं, यकीनन अगर आपके बाजुओं में, यकीनन अगर आपके खून में गर्मी है तो आपको मिटाने की बात की जा रही है। संविधान के दायरे में रहकर उनके खिलाफ आवाज बुलंद करके दिखाओ। नहीं बोल पाएंगे, पसीने छूट जाएंगे कि नहीं मौलाना आज बोले तो कल चलकर हम पर FIR हो जाएगा। बिल्कुल सर पे कफन बांध कर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। क्यों अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामयः होतार बिंदरो महासुरिंदरो अष्टो गुणः पुरुषम। 8 सिफात वाले हमारे नबी थे। हमारे नबी सिर्फ उदो इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा बैठकर हंसकर सिर्फ बात नहीं करते थे, बल्कि कोई कौम के खिलाफ, कोई शरीयत के खिलाफ, कोई गद्दार मिल्लत निकल जाए, कोई समाज के साथ अगर गद्दारी करे, कोई जासूसी करे, अगर कोई इस्लाम को मिटाने की कोशिश करे तो आपकी जुबान चलती थी इर्मिया साथ, ऐसा तीर चलाओ और अन नबी उला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब है कि नहीं। ये पैगामात सिर्फ अमन वाले मैसेजेस पर अमल करते हैं। जुल्म के खिलाफ नबी के जो ललकार है वो कौन बोलेगा? उनको बोलने की ताकत होनी चाहिए हमारे अंदर ना। या कौम को बांटने की मत बांटो अल्लाह के वास्ते। इस कौम को तफ्तरिक़ उम्मती अला 73 फ़िरक़ा कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। कुरान और सुन्नत पर ईमान और आस्था की बात करो। कौम को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करो। आप इख्तिलाफी बात करके अपने आप को तो कह देंगे कि हम तो बहुत बड़े मुकर्रिर साहब बन गए, बहुत बड़े IAS ऑफ इस्लाम बन गए। नहीं, जो कौम के बीच में दरार पैदा करे, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से जो काट करे, वो मैं समझता हूं कि कौम का मुस्लिम और कौम का एक सूझबूझ समझदारी रखने वाला इंसान नहीं हो सकता। मेरी यही कोशिश रहती है कि सारे मुसलमान जिनके अकीदे के अंदर में कोई खोट या कोई मुशरिकाना अकीदा नहीं है, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनको हिदायत की तौफीक दे, कोशिश करें। लेकिन इस तरह की बातें हमको समझ में नहीं आती। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म के सामने खड़े होते थे। आप कैसे खड़े होंगे जी जनाब गुरु जी? इससे इस्लाम की बदनामी होती। जब दूसरों तक पैगाम पहुंचती, बातें पहुंचती। एक राजकुमार नाम का दमन गुजरात से फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मौलाना आपके ताल्लुक़ से ऐसी ऐसी बातें की गई। हमने कहा कि नहीं भाई, वो हमारे अपने हैं, उनको गलतफहमी हुई है। उन्होंने कहा कि मौलाना बताइए, ये तो हम हैं, हम आपकी स्पीचेस को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा नाम नंबर कोई डाल दिया है, आप भी हैं, आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता। हमने कहा कि भाई कुछ गलतफहमी हुई है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा कुछ दिनों में। बोला कि मौलाना बताइए, इतनी सारी तंजीमों में हम जुड़े हुए हैं। बोला हम हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं, हम हिंदू वाहिनी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए। अभी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की सबसे ज़्यादा जो जोर है, हिंदू महासभा और हिंदू वाहिनी के लोग ABVP अखिल भारत विश्व परिषद के जरिए इन लोगों की ज़्यादा मेहनतें हो रही। बोला हम सब में जुड़े हैं मौलाना, लेकिन इनमें ऐसी बात नहीं होती। हमने कभी नहीं देखा हमारे एक महंत दूसरे महंत को, हमारे एक संत दूसरे संत को, हमारे एक महाराज दूसरे महाराज के खिलाफ। जबकि हमारे भगवान अलग है। हम शिव जी की पूजा करते हैं जिस मंदिर में, उस मंदिर में गणेशा जी को मानने वाले भी आकर नतमस्तक होते हैं। सर, हम लोगों में बीच नहीं। आप लोग तो एक ही प्लेटफॉर्म के आदमी होना, तो आप लोगों के बीच में ऐसे इंतशार क्यों? तो बताइए, हमारे उस गलत कदम से हमारे उन नौजवानों की जो फेसबुक में मज़ामीन लिख लेते हैं वो नहीं देखते। अगर आपको फेसबुक में मज़ामीन मुझे ही नसीहत करनी है तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, आप मुझे डायरेक्ट मैसेजेस करिए, आप मुझसे आकर के मिलिए। आप हमको, हमारे अंदर कोई कमी हो सकती है, मेरे अंदर कोई कमी हो सकती है, कोई मेरी बुरी आदत हो सकती है, मेरी तकरीर 2-2 घंटे की, 1.5 घंटे की हो जाती है, तो कहीं पर सबक़त लिसानी भी हो सकती है। अगर आपसे पहले कभी हुई है तो जो इस्लाह का तरीक़ा वैसे होना चाहिए। बाकी जो अभी चलाए जा रहे हैं क्लिप्स, आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ दैट। हमें इसके बारे में
मैं क्या बोल सकता हूं, कोई लिंक हमारे से वहां से जोड़ दिया जाता है बड़ी आसानी के साथ में। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि खुदारा इस्लाम बदनाम होता है, और बहुत मेहनत के बाद ये धर्म और ये इस्लाम हम तक पहुंचा, बहुत मेहनत के बाद। खून अंगारों में लिटाए गए सहाबाए कराम। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए अल्लाह के नबी के पास, तो आने के बाद जब उन्होंने कहा कि सर आई केम फ्रॉम दैट कबीला ट्राइब, I want to accept your message. I want to worship to God. अल्लाह को मानना चाहते सर, प्लीज शो मी एस गुड थिंग, सम गुड थिंग, कुछ हमको सही बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, गवाही दी। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि अबू ज़र गवाही तो दे रहे हो, ठीक है, लेकिन अपने ईमान को छुपा कर रखना, अभी जाहिर मत करना। क्यों? अभी हम लोग खुद छुप छुप कर खुलकर काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, यू आर ऑन द राइट, आप सही है ना, आप गलत तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सही हूं। हजरत उमर ने भी यही सवाल किया था। तो वो मक्का में पहुंचे, मस्जिद हराम में पहुंचे, जाने के बाद साफ लफ्जों में कहा, ए कुरैश मक्का, ए कबीले कुरैश, मक्का के वासियों, मैं देखो मोहम्मद का इस्लाम, मैं मोहम्मद का जो दीन है, उनकी जो लाई हुई शरीयत है, मैं कुरान को, अहादीस को, अल्लाह के नबी को मैं मानता हूँ, उन पर ईमान और आस्था रखता हूँ। तुम में से जिसको जो करना हो कर लो। कुफ्फार आए, आने के बाद उनके ऊपर बिल पड़े, सर से पैर तक उनको मारने लगे, पीटने लगे, जख्म हो गए, जख्मी हो गए। दौड़कर हजरत अब्बास आते हैं, वो भी उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। अब्बास आते हैं, अब्बास रजी अल्लाह ताला ने आकर अपने बदन से इसे ढाका और कहा कि कबीले के लोगों, ए मक्का के लोगों, क्या हो गया है? एंड हु इज दिस पर्सन, डू यू नो, तुम जानते हो ये कौन है? ये कबीले ग़िफ़ार का आदमी है, अबू ज़र नाम है, वहां का लखपति करोड़पति आदमी है, और तुम जो मुल्क शाम जाते हो तिजारत करने के लिए, बीच में वही रास्ता पड़ता है, तुम्हारे घोंच काट देंगे, वो तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे, दुश्मनी मोल ले रहे हो इनसे, छोड़ दो। तब लोग छोड़े उनको। लेकिन फिर दूसरे तीसरे दिन उन्होंने वैसा ही किया। दूसरे तीसरे दिन भी उनका खून बहा, लेकिन बहने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि इस्लाम, जब अल इस्लाम यालू वला योला, मक़ूला अच्छे ढंग का है, इस्लाम जितना दबाओगे उतना ये इस्लाम ऊपर जाएगा। जितनी कोशिश की गई उनको दबाने की, उन्होंने दूसरे तीसरे दिन भी ऐसा ही किया, और जाकर उन्होंने अपना उनका खून बहा, परेशानियां बर्दाश्त की, उसके बावजूद भी उन्होंने हक़ व सदाकत के प्रचार को, उनके कलिमे को और उनकी बात को बुलंद करने से बाज नहीं आए। इतनी मेहनत मशक्कत की है लोगों ने इस्लाम की तबलीग के लिए। हम तो नहीं करते हैं, हम कहीं बुराई होती है तो ना तो उसको बुरा कहते हैं न रोकते हैं। मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही, क्या हरिद्वार के अंदर में जो धर्म संसद ऑर्गेनाइज किया गया, क्या भारत के संविधान में हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों के बीच में क्या वो मुनकर नहीं है? क्या आपने नहीं देखा गुरुजी? आपने देखा ना? फेसबुक बाजी करने वालों, तो बोले क्यों नहीं आपने? कौन करेगा इस हदीस पर अमल? मन रआ मिनकुम, आप में से कोई अगर किसी बुराई को देखता है, फल्युगय्यिरहु बियदिही, अपने हाथों से उसको रोकने की कोशिश करे। आपको हाथों से नहीं रोक सकते, आपको तो FIR बुक करना चाहिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR लॉन्च करनी चाहिए। उसके बाद अगर वो कहता है वहां का SP कि नहीं जनाब, हमारे पास तो कोई खबर नहीं पहुंची, कोई कंप्लेन नहीं किया, तो ऐसे वाकयात को पुलिस सुओ मोटो के तहत, यानी खुद से FIR लॉन्च करके कार्रवाई कर सकती है, तहकीक कर सकती। इसके खिलाफ क्यों नहीं बोले आप? मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानी, अगर हाथ से नहीं रोक सकते थे तो जलसे में तो जाते हैं ना, मस्जिद में तो जाते हैं, या आपके पास मोबाइल तो है, जनाब वीडियो क्लिप बना दीजिए कि सुओ मोटो के तहत
हम स्वतंत्र सिंह एसपी सिटी हरिद्वार, उनसे हम ये विनती करते हैं कि आप उन लोगों के ऊपर जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं, उनके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इतना तो बोल सकते हैं फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी, इतनी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी हड्डियों में ताकत नहीं है, आपके जुबान में ताकत नहीं है। आप जहां कुरान की बात करते हैं, अल्लाह आपको मरते दम तक कुरान की हदीस की बातें लोगों तक पहुंचाने की तौफीक दे, हम सबको भी। लेकिन उसके साथ साथ इसी कुरान का, इसी अहादीस का ये भी मौक़िफ़ है कि जहां कहीं पर जुल्म दंदनाता है तो उस जुल्म के खिलाफ लड़ने की दावत भी हमें कुरान से और हमें अहादीस रसूल से मिलता। इस सुन्नत पर कौन अमल करेगा? मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू नहीं जनाब। हम बोलेंगे तो अभी हम पर FIR हो जाएगा। कौन बोलेगा? सिर्फ अब्दुल्ला साहब बोलेंगे। क्यों जी? अब्दुल्ला साहब ने ठेका लेके रखा हुआ है? नहीं, मैं जानता हूं कि ये खिलाफ है संविधान के, ये खिलाफ है कुरान और हदीस के। मैंने पढ़ी है मंडा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फइल्लम यस्तती फबिलिसानी फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बी। अब दिल से भी बुरा नहीं जानते। वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, दिल से किसी बुराई को बुरा जानना यह ईमान का अदना दर्जा माना जाता है। लेकिन आप वो भी नहीं करते। इस्लाम बैलेंस मजहब का नाम, जुल्म के खिलाफ एक जुल्म मत करो और जुल्म को बर्दाश्त भी मत करो। जुल्म मत करो, जुल्म को बर्दाश्त भी मत करो। कहा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह को अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति, 8 सिफात मोहम्मद रसूलुल्लाह के थे। सबसे पहली सिफत पुरुषम दीपयन्ति, पुरुष थे वो। हमारे बहुत से मुस्लिम भाई उनको पुरुष नहीं मानते, हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, बल्कि अगर उनका ये अकीदा है कि भाई वो पुरुष नहीं थे तो आप उनको मुसलमान भी नहीं कह सकते। इसलिए मैं उन मुस्लिम भाइयों से ये कहूँगा कि बहुत देर ना हो जाए। अगर इसी अकीदे के साथ आप इस दुनिया से चले गए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पुरुष नहीं थे, आप अलैहिस्सलाम पुरुष थे, पुरुषम दीपयन्ति, ऐसे पुरुष थे कि उनके लोगों को रोशनी मिलती थी, लोग उनसे प्रेरणा हासिल करते थे, लोग अपनी ज़िंदगी को सुधारते थे, लोग अपनी ज़िंदगी को उनके ट्रैक के ऊपर लाने की कोशिश करते थे। इसलिए कहा गया कि अष्टो गुणः, 8 गुण के मालिक। सबसे पहला गुण पुरुष थे वो, दीपयन्ति, ऐसे पुरुष थे कि रोशनी उनसे मिलती थी लोगों को। चूँकि कुरान नाजिल होता था, लोग शराब के दलदल में हैं, तो अल्लाह के नबी कहते थे कि लोगों कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह के नबी अपनी जुबान से कहते थे वला तशरिबिल खमर, ए लोगों इस शराब से निकलो, तो एक तरह से रोशनी हुई। चूँकि शराब पीने के बाद अंधकारम अंधकारम अंधकार, जिंदगी खत्म, पैसा खत्म, बीवी से लड़ाई, माँ से लड़ाई, बीवी को तलाक, बीवी को मारपीट शराब से। इसीलिए कहा गया कि पुरुषम दीपयन्ति, ऐसे महान इंसान थे प्रोफेट मोहम्मद, हमारे और आपकी तरह इस बॉडी मुजस्सम इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह इंसान। साफ लफ्जों में कुरान में कहा गया बशरुम मिस्लुकुम पुरुषम दीपयन्ति, ऐसे पुरुष थे कि रोशनी उनसे निकलती थी। दीपयन्ति परज्ञा चकोलम च दम शुरूतंच, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। दम शुरूतन पराक्रमस, पराक्रमी थे, मेहनती थे, बहादुर थे। सिर्फ मस्जिद नबवी के मिंबर पर कुरान को पढ़कर नहीं सुनाते थे, जब जरूरत पड़ जाती थी तो हाथ में तलवार लेकर नेज़े और भाले के साथ बद्र के मैदान में भी जाते थे। जब जरूरत पड़ जाती थी तो अबू जहल उनके चेलों के खिलाफ उहद के मैदान में भी खड़े होते थे। पराक्रमस्य बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति, दानी थे दानी, सबसे बड़े पढ़े लिखे। जाहिरन देखा गया कि आप उम्मी है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, यथाशक्ति दानम, सबसे ज्यादा जानकार और सबसे ज्यादा शक्तिशाली। आप किसी पर हाथ नहीं उठाते थे, आप किसी पर जुल्म नहीं करते थे। तो इसका यह मतलब नहीं कि मोहम्मद कमजोर, यथाशक्ति, इतनी ताकत थी आपकी तलवारों में, इतनी ताकत थी आपके बाजुओं में कि
कि वो रुकाना जिसको उठाने के लिए ऊंट के खाल से अगर उसको उठाया जाता तो ऊंट की खाल फट जाती थी, लेकिन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से जब लड़ाई होती है तो एक हाथ में उठक कर पटक देते हैं अंडरटेकर को। उस जमाने का अंडरटेकर, उस जमाने का बड़ा से बड़ा रुस्तम असफंदयार, बहुत बड़ा फौजी, बहुत बड़ा आर्मी, बहुत बड़ा रेसलर पहचाना जाता था। रुस्तम ने एक्सेप्ट किया मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत को। कहां गई आपकी ताकत? फेसबुक में। आपकी उंगलियों में तो ताकत है, फेसबुक में टाइपिंग करो, किनके खिलाफ? अगेंस्ट मौलाना अब्दुल्ला पोस्ट कर दो, बस ये ताकत है आपकी उंगली में। आपकी उंगली में एक डंडा उठाने की ताकत नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को बनाइए ना रोल मॉडल, क्यों नहीं बनाते? कौन था गज़वे खंदक में? वो 30 फीट चौड़े उस गज़वे को 1 महीने में कौन तैयार किया था? बताएं आप। कौन सा आपने तीर मार दिया? जरा पेट में पत्थर बांधे, सहाबा भूखे, आप भूखे। जंगे उहद के मैदान में क्या आप जख्मी नहीं हुए? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचाने के लिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के लिए जो उन्होंने कुर्बानी देकर यहां तक पहुंचाया, मैं अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, उन नौजवानों को जिनको इल्म है, जानकारी है, तो वो खुदारा इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। जलसे के मंच को, इस कुर्सी को, इस मिंबर को आप कौम को बांटने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। हाँ, अगर खुलकर आपके सामने कोई बागी बनकर आता है